Hello students, in the last video we have read the second chapter and the aims of saving, and now in this video we are going to read about factors which are responsible for saving, and these factors are the power to use and the second one is will to save, and these are necessary, means without power to save we cannot save anything, or the power to save depends upon the level of the income of the family. And if a person wants to save, then their income of level of income is necessary. मीन्स कि अगर आपकी पावर करने की जो सेव करने की जो क्षमता होती है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी जो फैमिली की इनकम है वो किस लेवल की आ रही है, वेदर इट इज़ हाई लेवल और ऑफ लो लेवल. इफ़ योर इनकम इज़ ऑफ हाई लेवल यू कैन सेव मोर. If your income is of low level, then you can save less. But though the power to save is an indispensable condition, means it is not necessary to be rich for saving. Yet saving would not be possible unless the power to save is accompanied by willingness to save. Suppose you have the high level of income, but even then you cannot save if you don't will to save it, if you don't wish to save it. मीन्स कि आपकी इनकम चाहे जितनी भी हाई लेवल की क्यों ना हो जाए, आपके पास क्षमता तो है, पावर तो है, लेकिन अगर आपके पास विल ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है सेव करने की, सो हाउ कैन यू सेव, मीन्स इट इज़ ऑल्सो यूजलेस. तो ये जो है आपस में को रिलेटेड है कि पावर टू सेव एंड विल टू सेव, दीज आर को रिलेटिव टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, अ फैमिली इज़ वेरी रिच, it has power to save, but if no member of the family has willingness to save, saving would not occur. कि एक फैमिली रिच है, सपोज एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि एक फैमिली रिच है, उसके पास पावर तो है, क्यों? क्योंकि उसके पास हाई लेवल ऑफ इनकम है, लेकिन उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर के अंदर विलिंगनेस है ही नहीं, चाहत है ही नहीं सेव करने की. सो हाउ कैन दे रिच, सो हाउ कैन दे सेव? सेविंग विल नॉट बी पॉसिबल इन दिस फैमिली. नाउ कम टू मेथड्स ऑफ सेविंग, मीन्स हाउ कैन वी सेव, which methods we can use to save our money. Now, whatever is saved must be invested in a bank from where the family is able to draw money when it needs it. As earlier we have read that keeping our money in the almirah or anything else is not saving. If we want to save our money, then we should keep it in the bank. कि जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि हमारी अलमारी में रख लिया या ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, तो दैट इज़ नॉट सेविंग, हम उसे सेविंग नहीं कह सकते. लेकिन अगर हमें सेविंग करनी है तो अपनी इनकम का वट एवर पार्ट वी सेव वी शुड केप्ट इन बैंक, कि हमें उसे बैंक में रखना चाहिए. वाई वी शुड कीप इन द बैंक? बिकॉज वी कैन गेन सम इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट, कि हमारा जो अमाउंट है जो हम उसमें सेविंग करते हैं तो उसमें हमें कुछ बैंक जो होता है वो इंटरेस्ट भी देता है. सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. When the family needs it, it must be ready at hand. And जब भी आपको ज़रूरत हो, इसकी रिक्वायरमेंट हो मनी की, आप एट द मोमेंट आप उसको अपने पास ले सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो. द मनी दैट इज़ डिपॉजिट इन अ बैंक और अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अर्निंग मनी. आप जो भी मनी जो बैंक में या किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो, तो वो आपकी अर्निंग मनी होनी चाहिए. मीन्स कि यू शुड गेन समथिंग. It means the money must be deposited in a bank which allows the family the maximum interest. What is the meaning? Means अगर आप अपने बैंक में कुछ भी डिपॉजिट कर रहे हो अपने मनी को, अपने जो सेविंग्स है वो आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपको ऐसी जगह सेव करना चाहिए कि आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट मिल सके. सो लेट्स सी. Thus, when a family deposits money in a banking institution, it should keep the following 3 questions in mind. Now, if we want to save our money in a bank, we should keep 3 points in our mind. Which are they? Is the money safe? क्या हमारी money safe है? Where we are keeping our money for gaining interest. So we should think before saving it, before keeping it in a bank, that if the money is safe or not. कि हम जहाँ पे रख रहे हैं अपनी मनी को, क्या वो सेफ है या नहीं है. Now the second question in our mind should be, कैन द मनी बी रेडी एट हैंड, कि क्या हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमें क्या वो मनी जो है वो हमारी रेडी रहेगी, हम तुरंत उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और नॉट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन,
विल द मनी डिपॉजिटेड ब्रिंग इन एडिशनल मनी फॉर द डिपॉजिटर, कि जो हम मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, इसमें जो हम जमा कर रहे हैं, तो डिपॉजिटर यानी कि जो जमा करता है, जो हम जमा कर रहे हैं, तो क्या हमें कुछ इसमें एडिशनल मनी भी कुछ मिलेगी या नहीं आफ्टर अ ड्यूरेशन, कि कुछ समय के बाद हमें क्या उसमें कुछ इसमें इंक्रीमेंट हो रही है या नहीं. The family then deposits money in a banking institution which satisfies all our three conditions. The housewife must know in which bank the money is safe, which gives the maximum interest, and which bank makes payment easily and at once. So, if a family wants to save its money in a bank, so it should know that which bank is safe for keeping our money and which bank is giving the maximum interest to us. कौन सा बैंक है जो हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है, एंड विच बैंक मेक्स द पेमेंट ईजिली, मीन्स इन विच बैंक अवर मनी इज़ रेडी टू हैंड, कि हम अपने बैंक से किस बैंक से ऐसा है कि हम अपनी मनी को तुरंत अगर चाहें यूटिलाइज करना तो हम कर सकते हैं. The following is the list of some banking institution. Now here are some examples of banking institution where we can save our money. The first one is any commercial bank. The second one is post office. Third one is insurance scheme. Yes, we can also save our money by insurance scheme. Fourth one is provident fund scheme, which we also known as PF. Now the fifth one is public provident fund scheme. The sixth one is Unit Trust of India. Seventh one is Cooperative Credit Societies, the National Saving Certificate Scheme, Chit Fund Schemes, and the last one is Indra Vikas Patra or Kisan Vikas Patra. So here are these are some list of banking institutions where we can save our money and where our money will be safe. Now come to our first institution, that is bank. A bank is a commercial institution. It receives deposits for saving, current and fixed deposits. It gives commercial, personal, mortgage or other types of loans. Now what is a bank? Bank is a commercial institution. कि बैंक क्या होता है, एक आपका कमर्शियल जो है वो इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे आप अपने जो बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से, एक इंस्टीट्यूशन एक संस्था है जहाँ पे आप अपना बहुत ही अच्छे सरकारी क्षेत्र की संस्था होती है. इट रिसीव्स डिपॉजिट्स फॉर सेविंग, और क्या होती है जो हम डिपॉजिट करते हैं, वॉट एवर मनी वी डिपॉजिट, इट इज़ यूज फॉर सेविंग्स, करेंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. वो हम क्या करते हैं, या तो सेविंग्स में करते हैं, अपने बचत में करते हैं, या तो करेंट अकाउंट में करते हैं, और अदर वी सेव इन फिक्स्ड डिपॉजिट जो एफडी के रूप में होता है. इट गिव्स कमर्शियल, पर्सनल, मॉर्टगेज एंड अदर टाइप्स ऑफ लोन्स. और ये क्या होता है, हमें लोन कई तरह के देते हैं. कमर्शियल भी हो सकता है, आपका पर्सनल लोन भी मिल जाता है. मॉर्टगेज होता है गिरवी रखना, अगर आप कुछ गिरवी रख के जाते हो बदले में कुछ लेना. और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके लोन्स की टाइप्स होते हैं जिनको बैंक प्रोवाइड कराता है अपने डिपॉजिटर्स को, अपने अकाउंट होल्डर्स को. इट ऑल्सो परफॉर्म्स अदर फंक्शंस सच एज प्रोवाइडिंग लॉकर्स, इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड ट्रैवलर्स चेक एंड द लाइक. और क्या होता है, इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे काम भी करता है. क्या करता है वो, प्रोवाइड लॉकर्स, आपको लॉकर्स की सुविधा देता है. आप अपने कोई भी बहुत ही कीमती ज्वेलरीज हो, कुछ भी ऐसी आपके पास कॉस्टली चीज़ें हो, तो यू कैन सेव देम इन द लॉकर्स. इशूइंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बहुत सारे आपके जो होते हैं बचत पत्र टाइप के आपको प्रोवाइड कराता है. ट्रैवलर्स चेक होता है, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि और भी फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड कराता है बैंक. इट ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड लेंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट. अब क्या करता है कि आपको कुछ अगर डिपॉजिट करते हो तो उस पर बदले में कुछ इंटरेस्ट देता है. आपने जो अपनी सेविंग्स अकाउंट में जो आप जमा करते हो तो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है. और अगर इफ़ यू वांट टू टेक अ लोन, अगर आप कुछ बोरो करना चाहते हो मनी फ्रॉम द बैंक, इट लेंड्स यू मनी एंड ऑन सम इंटरेस्ट, आपको कुछ इंटरेस्ट लेकर वो लोन भी दे देता है, उधार भी दे देता है. सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. A family can deposit savings in any one of the following three schemes. So अगर अब कोई फैमिली चाहती है कि अपनी बैंक में अपना वो सेविंग्स कर सके, तो it can choose three types of schemes. First one is saving account, the second one is fixed deposit account, and the third one is current account. Now what is saving account? Saving, as it is clear from the name, saving जिसमें हम आप करते हो तो कुछ बचत करते हैं, and of course we gain some interest also. जाहिर सी बात है कि हम सेविंग्स कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमें बेनिफिशियल कुछ
एडवांटेजेस मिले तो इसमें आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। सेविंग अकाउंट, दिस स्कीम इज़ वेरी यूजफुल फॉर कॉमन फैमिलीज because most of the families use this account. An account is opened on an initial deposit of 500 rupees only, and then savings can be deposited in the saving accounts on any working day. The only condition is that banks have ceilings for the maximum amount that can be deposited in this account. Now, if we can say the saving accounts are the best for the common families. If a family wants to open an account, it can open it with depositing 500 minimum amount. अगर कोई फैमिली चाहती है कि अपना अकाउंट ओपन कर ले, उसमें सेविंग कर ले, तो वो मिनिमम जो 500 रुपीज़ की होती है आप उसको डिपॉजिट करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और देन यू कैन डिपॉजिट योर मनी इन एनी वर्किंग डे, मीन्स जिस दिन भी बैंक खुलता है आप उस दिन जाके अपने मनी को जो भी आपने सेव किया, जितना भी सेव किया है, आप उसको उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। बट here is one condition with the saving accounts, that it has some restrictions of deposit money, means it has the maximum limit of the money which we can deposit in a day. हमारे पास कुछ बैंक के पास restrictions होती हैं, आप एक दिन में इससे ज़्यादा पैसा भी नहीं जमा कर सकते हो। On opening the saving accounts, the depositor gets a passbook, means suppose a family has opened a account, so it will get a passbook from the bank. And what is passbook? A complete detail of your transaction. पासबुक क्या होती है? आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपने किया है, जो भी आपने उसमें काम किया है कि जमा किया है, निकाला है, सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनके वो आपको कंप्लीट डिटेल होती है, उनकी एंट्री होती है पासबुक में। अ सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ द डिपॉजिटर हिमसेल्फ। नाउ अब सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है वो कैसे हो सकता है? जो डिपॉजिटर के नाम से भी हो सकता है। If a depositor wants to open an account, it can open with its name or in the name of a minor. What is minor? Below the 18 years of age. Means अगर कोई चाहता है कि किसी 18 years से कम एज के चाहे बच्चे के किसी का अकाउंट खुलवाना हो, then it can also be open, but joint account or in the name of the minor of the depositor. अब क्या हो सकता है? वो डिपॉजिटर के माइनर के नाम से खोला जा सकता है, या फिर कोई अगर आप चाहो तो डिपॉजिटर जो है वो किसी माइनर के साथ जॉइंट अकाउंट में भी ओपन कर सकता है अपना सेविंग अकाउंट। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक ईदर थ्रू अ चेक और थ्रू अ विड्रॉल फॉर्म। सो नाउ इफ यू वांट टू विड्रॉ योर मनी, you have two options, whether to withdraw it with a check or whether you can withdraw the money with the help of withdrawal form. A checkbook is issued to those who have a minimum balance of ₹1000 in their account all the time. But if you want to use a check, you should have minimum amount of 1000 rupees in your bank. Only then you can use your checkbook. Now the second one is fixed deposit account. FD क्या होती है? In this account, money is accepted for a fixed period of time, varying from part of a year to 10 years. Fixed deposit is a fixed money for a fixed period, and this period can be for a part of year or up to 10 years. Means आपका जो अगर फिक्स्ड एक अमाउंट होता है, आप कुछ फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए, एक ड्यूरेशन होती है उसके लिए आप डिपॉजिट करते हो, और ये क्या होता है? एक साल का एक कुछ भाग भी हो सकता है, मीन्स 6 महीने भी हो सकते हैं, और हो सकता है 10 साल तक भी आप उसको 10 साल की ड्यूरेशन के लिए भी आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक वेरी अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड पीरियड। अब क्या हो सकता है? जो आपके रेट होते हैं इंटरेस्ट की, जो इस पर इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट पे आपके, वो दिस कैन वेरी, मीन्स ये आपका जो है वो चेंजेस हो सकते हैं फ्रॉम बैंक्स टू बैंक्स। आपको किसी बैंक में कुछ अमाउंट मिल सकता है इंटरेस्ट का, और किसी बैंक में अदर इंटरेस्ट अमाउंट हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द बैंक। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, द इंटरेस्ट एंड द मनी डिपॉजिटेड आर रिटर्न टू द डिपॉजिटर, एंड व्हेन योर ड्यूरेशन इज फिनिश, व्हेन योर ड्यूरेशन इज कंप्लीट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट, देन द मनी इज बैक इन योर अकाउंट, इन द अकाउंट ऑफ द डिपॉजिटर। कि जब आपकी जो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट की जो ड्यूरेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है, सपोज आपने 10 ईयर्स के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया था और वो आपकी 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो जो मनी होगा विथ इंटरेस्ट ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट करने वाले के अकाउंट में वापस आ जाती है। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज़ हायर
in the fixed deposit account than the saving bank account. And now the fixed deposit account is more beneficial because it gives more interest if we compare to saving bank account. कि अगर हम आपको सेविंग अकाउंट से और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से कंपैरिजन करें एक दूसरे का, तो हमारे लिए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है. वाई? बिकॉज इट गिव्स अस मोर इंटरेस्ट. हमें ये ज़्यादा इंटरेस्ट देता है इन कंपैरिजन टू सेविंग बैंक अकाउंट. नाउ लेट्स सी द करेंट अकाउंट. व्हाट इज़ करेंट अकाउंट? इट इज़ एन अकाउंट सुटेबल फॉर बिजनेसमैन. और अगर देखा जाए तो ये जो करंट अकाउंट होता है वो कॉमन फैमिलीज़ के लिए नहीं सूटेबल होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें जो होती है सेविंग करनी होती है. लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, और सेविंग अकाउंट में आपके पास लिमिटेशन होती है विड्रॉ करने की अपने मनी को. एक फिक्स्ड अमाउंट तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो एक दिन में. लेकिन बिजनेसमैन को मे बी कि कभी ज़्यादा भी पड़ सकती है ज़रूरत और कभी कम भी पड़ सकती है, तो उन्हें करंट अकाउंट की ज़रूरत होती है. द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन अ करंट अकाउंट इज़ हायर दैन एनी अदर अकाउंट. लेकिन उनकी कंडीशन क्या होती है? जैसे हम लोग हैं 500 रुपीज़ को करके सेविंग अपना अकाउंट जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं. बट जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनका करंट अकाउंट होल्डर जो होते हैं, जिनका करंट अकाउंट होता है, उनको कुछ ज़्यादा अमाउंट उसमें डिपॉजिट करके रखना होता है. द डिपॉजिटर कैन ड्रॉ मनी थ्रू अ चेक एंड कैन मेक एनी नंबर ऑफ विड्रॉज इन अ वीक. नाउ दे हैव no restrictions of withdrawing money. They can withdraw their money any number. Means जितने भी बार वो चाहें उतनी बार वो विड्रॉ कर सकते हैं मनी. उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है करेंट अकाउंट जो होल्डर होते हैं उनके लिए. और वो जो मनी होती है वो अपने केवल चेक के थ्रू ही कर सकते हैं. लेकिन क्या होता था, हम लोग अपने सेविंग अकाउंट में केवल हम लोग चेक के थ्रू भी और विड्रॉल फॉर्म के थ्रू भी निकाल सकते थे. लेकिन जो करेंट अकाउंट होल्डर होते हैं वो केवल चेक के थ्रू ही निकाल सकते हैं. सेविंग अकाउंट में क्या होता था, हम लोगों के पास एक रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि हम इतना ही अमाउंट निकाल सकते हैं, इतनी बार ही यूज़ कर सकते हैं. और करेंट अकाउंट में क्या होता है, जितनी बार भी अकाउंट होल्डर चाहे वो उतनी बार अपनी मनी को विड्रॉ कर सकता है एक वीक में. द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड इज़ वेरी मच लेस ऑन करेंट अकाउंट दैन ऑन एन अदर अकाउंट. और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो जो करंट अकाउंट होता है उसमें बहुत ही ना के बराबर ही इंटरेस्ट मिलता है. लेकिन ये बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि बिजनेसमैन के लिए से पहला ही बोला गया कि बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम निकालना होता है, अपना डिपॉजिट करना होता है, विड्रॉ करनी होती है मनी, तो इसलिए उनके लिए ये ज़्यादा बेटर होता है. और फैमिलीज़ के लिए देखा जाए तो वो सेविंग अकाउंट ज़्यादा बेटर होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन दी नीड. फैसिलिटी ऑफ इशूइंग चेक बुक्स. A bank issues a checkbook to the depositor who keeps 3,000 all the time in the bank. A depositor can withdraw money through a check which is an order to the bank to make payment as desired by the depositor. अब बैंक क्या होता है, जब चेकबुक तभी इशू करता है जब डिपॉजिट करने वाला कम से कम 3,000 रुपीज़ अपने बैंक में हमेशा रखता है. जो जमा करता होता है वो अपनी मनी को विड्रॉ कर सकता है चेक के थ्रू, जो एक तरह का आदेश पत्र होता है एक तरह से कि डिपॉजिटर को अपनी मनचाही जितनी भी अमाउंट है वो बैंक पे करे. अ चेक कैन बी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स. नाउ द चेक ऑल्सो हैज़ 3 काइंड्स. फर्स्ट वन इज़ बेयरर चेक, द सेकेंड वन इज़ ऑर्डर चेक एंड द थर्ड वन इज़ क्रॉस चेक. व्हाट इज़ बेयरर चेक? अ बेयरर चेक इज़ एज गुड एज मनी. इट इज़ जस्ट लाइक अ रनिंग मनी. एकदम आपके पैसे की तरह ही होती है. एनी पर्सन कैन विड्रॉ मनी थ्रू दी बेरियर चेक. कोई भी हो जिसके पास भी बेरियर चेक होगी, इट कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक. अगर आपके पास है तो आप मनी निकाल सकते हो, वो चेक किसी के पास चली गई तो वो कोई भी मनी इसको निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है. एन ऑर्डर चेक. व्हाट इज ऑर्डर चेक? कैन बी पेड ओनली टू अ पर्सन हुज नेम इज़ एंटर्ड बाय द डिपॉजिटर इन द चेक. और ऑर्डर चेक क्या होता है, जिसका जो डिपॉजिट करने वाला है, मीन्स हमने अगर किया, हमने किसी के नाम चेक इशू किया तो हमने जिसका नेम मेंशन किया होगा, ओनली दैट पर्सन कैन विड्रॉ द मनी. अ क्रॉस चेक. व्हाट इज क्रॉस चेक? इज वन whose payment cannot be made on the counter but the money is deposited in the account of the person whose name is written on the check. And now it is in the order check you can withdraw money in your hand on the counter, but cross check is be withdrawn only by
ओनली इन दी अकाउंट। अगर आपने क्रॉस चेक यूज़ की है तो क्रॉस चेक उसी को होता है जिसने डिपॉजिटर ने जिसका नाम लिखा हो चेक पे, जिसके लिए ऑर्डर इशू किया हो, चेक इशू किया हो, केवल वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो सकती है मनी। उसको आप काउंटर पे जाके ऐसे बाई हैंड उसको यूज़ नहीं कर सकते हो मनी को, क्रॉस चेक को। बिसाइड्स these 3 types of checks, a bank gives the facility of gift check and traveler's check. अब इन 3 जो चेक्स के काइंड्स होते हैं ये तो नॉर्मल हो गए। इसके अलावा भी जो बैंक होता है वो आपको एक गिफ्ट चेक या ट्रैवलर चेक भी प्रोवाइड कराता है। जनरली गिफ्ट चेक्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50, 100, 500, 5000 आर issued to be paid to a person on his birthday or marriage or some auspicious ceremony. अब क्या होती है, जो जनरली जो गिफ्ट चेक होती हैं वो क्या होती हैं, 50 रुपये की, 100 रुपये की, 500 रुपये की, 5000 रुपये की, इस तरह से एक पर्सन के लिए की जाती है। अब उसका कोई भी ओकेजन हो सकता है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे मैरिज हो, या कोई भी इस तरह का कोई अच्छा ओकेजन हो, कोई सेरेमनी हो, तो उसके लिए इशू किया जा सकता है। ट्रैवलर चेक्स क्या होता है, ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़। अभी 50 रुपये से 1000 रुपये तक के होते हैं। इशू टू द डिपॉजिटर, उन डिपॉजिटर को इशू किया जाता है फॉर पेमेंट इन द ट्रैवल। अब अगर उनको यात्रा के समय इस चेक को वो यूज़ कर सकते हैं। दीज चेक्स आर एक्सेप्टेड एट एनी अदर प्लेस और कैन बी परचेज्ड बाय बैंकर्स। अब ये आप किसी भी प्लेस पे जाओ, कहीं भी जाओ, ट्रैवलिंग के समय आप उस चेक को यूज़ कर सकते हो। नाउ द सेकेंड इंस्टीट्यूशन इज पोस्ट ऑफिस। We will study it about it in the next video.